वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग मेनली दो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला है डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल टेस्ट के दिन ले जाना है, और दूसरा है RFID टेक्नोलॉजी। ये इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसका मतलब है इसी टेक्नोलॉजी के तहत आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के लिए कोई कंपनी का चुनाव किया जाता है, उसमें ही इसमें भी ऐसे ही कंपनी चुनाव किया गया है आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए। तो हम लोग चलिए दोस्तों दोनों टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है डॉक्यूमेंट। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन ले जाना है, फिजिकल टेस्ट के दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ऑल ओवर इंडिया के लड़के लोग कमेंट कर रहे थे। तो इसका जवाब यही है कि आप जब टेस्ट देने जाओगे, जब आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, वैसे एडमिट कार्ड में भी आपका वो डिटेल्स दे दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर आने हैं। लेकिन अभी एडमिट कार्ड जारी हुआ नहीं है। मैं आपको संभावित डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो हम लोग लेके गए थे, तो इस बार भी वही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें कि आपको फिर जब उस समय हड़बड़ी ना हो, दिक्कत ना हो। जब आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तब फिर आपको अगर समय कम मिलेगा शायद, तो इसलिए अभी अगर जान लोगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर आना ज़रूरी है। तो जो झारखंड के स्टूडेंट हैं उनको डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका मैट्रिक सर्टिफिकेट का ऑल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये जो बहाली हो रही है झारखंड उत्पाद सिपाही, ये मैट्रिक लेवल का नौकरी है। मैट्रिक लेवल पे इसका बहाली हो रहा है। तो बहुत से बंदे लोग हैं जो मैट्रिक के साथ साथ इंटर का भी, ट्वेल्थ का, ग्रेजुएशन का, BEd MAd सारा डॉक्यूमेंट लेकर पहुँच जाते हैं और वो झूठ मूठ का उतना बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। तो ये गलतफहमी में मत रहो कि आप डॉक्यूमेंट ज़्यादा जमा करोगे तो आपको कांस्टेबल से डायरेक्ट दरोगा बना देगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले आपका कोर्स सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, ये तीन चीज़ के अलावा आप कुछ लेकर साथ नहीं जाओगे। ये हुआ आपका मेन बेसिक डॉक्यूमेंट। उसके साथ आपका एक पहचान पत्र होना बहुत अनिवार्य है। वो आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, या पैन कार्ड। ये तीन में से आप कोई भी एक रखोगे। ये पासपोर्ट साइज, ये पासपोर्ट भी अगर होता है तो उससे भी आपका पहचान पत्र मान्य है। ये हुआ, ये बेसिक चीज़ आपको लेकर जाना है। और आपको अपने साथ कम से कम मिनिमम 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेकर भी जाना है। पेन पेपर ले लेना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाओगे उसका आप जेरोक्स करके ज़रूर लेकर जाओगे। कम से कम 2 कॉपी जेरोक्स कर लोगे, ठीक है। और रहा, ये तो रहा बेसिक चीज़। इसके बाद जो लड़के कैटेगरी में आते हैं, जनरल नहीं है, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, OBC या SC ST का सर्टिफिकेट है, वो हमें ज़रूरत पड़ेगा। डेट से किस किस कैटेगरी का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका बना होना चाहिए, किस लेवल का। तो ये इसको देखकर आप अपना देख लो कि कौन कौन सा है। इस हिसाब से आप अपना बना के रख लो कि उस समय आपको दिक्कत ना हो। ये रहा आपका बेसिक डॉक्यूमेंट, उस दिन लेकर आना है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर फैरेक्टर कुछ नहीं लेकर आना है। जो मैं बताया उतना ही डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आओगे, उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर आने की कोई अनिवार्यता नहीं है। आपको लेकर जाओगे, झूठ मूठ का वापस लेकर जाओगे, सारा का जेरोक्स जमा होगा, ओरिजिनल आपको वापस दे दिया जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट आप फिजिकल के समय दोगे वही डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन के समय भी जांच किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहा हमारे झारखंड के जो लड़के हैं उन लोगों के लिए। जो झारखंड से बाहर है, दूसरे स्टेट से हैं, चाहे वो OBC है, चाहे वो ST है, या किसी भी कास्ट से हैं, वो झारखंड के इस बहाली में एज ए जनरल ट्रीट ही किया जाएगा उनके साथ। वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो उसके लिए उन लोगों को डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लेकर आओगे। मैट्रिक में मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये तीन चीज़ के अलावा आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं लेकर आओगे। एक आपका पहचान पत्र आप जरूर लेकर आना अपने साथ। 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ कलर में आप लेकर आना। 5 से ज़्यादा भी लेकर आ सकते हो, मिनिमम 5। पेन पेपर ले लेना। जितना भी डॉक्यूमेंट आप लेकर आओगे उस सारा का आप जेरोक्स करवा लोगे। 2 पेपर, कम से कम 2 कॉपी जेरोक्स जरूर करवा लेना, ठीक है। और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ना ही डोमिसाइल, ना ही EWS सर्टिफिकेट, या कोई सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए मान्य नहीं है झारखंड में। आप लोगों को सिर्फ अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेकर आना है और कुछ नहीं साथ में। इतना सब आप लेकर आते हो रनिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है।
सेकंड पे जाने से पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि मैं आपको जेन्युइन बातें बताता हूँ, कोई भी गलत चीज़ नहीं बताता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं हमारे जो बेल आइकन नहीं दबाते, उनका नोटिफिकेशन मेरे उनके पास नहीं पहुँचता। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास मेरा हर एक वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे और सही जानकारी आप लोगों को मिले, और दोस्तों में शेयर करें जो नहीं जानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं गांव सुदूर इलाके में, उनको नहीं पता ये बहाली के बारे में, तो उनको भी जागरूक करें, वीडियो शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सेकंड टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, RFID टेक्नोलॉजी। ये आप लोग बहुत लोग सुने भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे। बहुत लोगों का ये पहला वैकेंसी होगा, बहुत लोगों का ये पहला दौड़ होगा। जो पहले से भी रनिंग कर चुके हैं इस टेक्नोलॉजी पे, तो उनको तो भली भांति मालूम होगी कि ये है क्या। जिन लोगों को ये पहला वैकेंसी है या पहला दौड़ है, उन लोगों के लिए वीडियो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रनिंग करना है। जिस दिन जाओगे उस दिन। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई पहली रनिंग इस तरीक़े से नहीं हो रही, इसके पहले भी रनिंग ऐसा हुआ करता था। वर्ष 2017 में जब मैं नियुक्त हुआ था, उस समय भी इसी टेक्नोलॉजी बेस्ड में हमारी भी दौड़ हुई थी और हम लोग भी इसी तरीके से रनिंग किए थे। हमारी भी रनिंग के समय हमारे हेड पर चिप लगाया गया था और हम लोग रनिंग किए थे। तो ये कोई नया नहीं है, पुराना है, लेकिन जो कभी पुराने में दौड़ नहीं किए हैं उन लोगों के लिए नया है। तो जो नहीं जानते उन लोगों को दिक्कत होगा, इसलिए मैं उन लोगों को समझा देता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वीडियो लंबा होगा तो ही आपका जानकारी भी लंबा होगा। तो ध्यान से देखें, स्किप नहीं करें वीडियो को, और बीच बीच में रह के लाइक भी जरूर करते रहें। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या? सबसे पहले ये क्या है, जिस दिन आप जाओगे उसमें आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 160 आपका मिनिमम हाइट जरूरी है, और चेस्ट आपको 81 जरूरी है। तो आपका हाइट मेजरमेंट होगा। चेस्ट मेजरमेंट शायद उससे ना हो, लेकिन हाइट मेजरमेंट आपका मशीन से ही करवाया जाएगा। अगर आप महिलाएं हैं तो आपको 148 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। चेस्ट आपका नापा नहीं जाएगा, और आपका कोई भी उस दिन जांच नहीं किया जाएगा बॉडी का, बस हाइट और चेस्ट ही नाप किया जाएगा। अगर आप हाइट टेस्ट में पास करते हो तो आपको रनिंग के लिए बुलाया रखा, साइड में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद सभी को जो दौड़ने जाएंगे उनको सभी को प्रोवाइड किया जाएगा एक चिप। वो चिप उनके हेड पे भी लगाया जा सकता है, उनके कलाई पे भी बांधा जा सकता है, या इधर उनके पैर पे भी लगाया जा सकता है। अगर हेड पे लगाया जाएगा, हमारे समय हम लोग हेड पे लगाए थे, और हमारी दौड़ उस टाइम ग्राउंड में हुई थी। लातेहार में हमारे रोड में ग्राउंड हुई थी। हम लोग को 5 किलोमीटर जाना था, वापस 5 किलोमीटर आना था। पब्लिक वाले रोड में दौड़ हुई थी, और खुला ग्राउंड, खुला रोड था। अगल बगल बहुत लोग, पब्लिक लोग घूम रहे थे। हम लोग को भी बहुत बोल रहे थे, अरे भाई पहुंच गया, जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो। तो बहुत मज़ा आया दौड़ने में उस दिन हम लोगों को। तो अगर आपकी दौड़ में ग्राउंड में होती है तो आप लोगों को बेनिफिट तो होना ही है। अगर रोड में होती है तो ग्राउंड में होती है तो ठीक है, लेकिन रोड में होगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो उसको आपको एक चिप लगा दिया जाएगा। वो आप देखते हैं वो कहाँ लगाते हैं। तो जब आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करोगे। अगर 5 किलोमीटर होगा तो आपको वहाँ तक, जहाँ 5 किलोमीटर का पॉइंट है वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ पर आपको सही से जाकर पहुँचना है। अगर वो कैप्चर नहीं करेगा, आपका चिप से कैप्चर नहीं हुआ तो आपका दौड़ना बेकार हो जाएगा। आप जाके फिर लौट भी जाओगे, आपको काउंट में नहीं आओगे। तो वहाँ जब आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ पर जैसा बताया जाएगा उस हिसाब से अपने चिप को वहाँ से टच करना है कि आपका वो रिकॉर्ड कर ले कि आप यहाँ पहुँच गए हो। फिर से आपको बैक होना है। आप अगर 59 मिनट 59 सेकेंड्स में भी पहुंच जाते हो तो आप पास हो। अगर आप 60 मिनट्स 1 सेकेंड भी अगर क्रॉस करते हो तो आप फेल हो जाओगे। ये फ़ायदा भी है और बहुत घाटा भी है, सबों के लिए फ़ायदे भी, ज़्यादातर तो ये फ़ायदा ही है। तो ये रहा ग्राउंड, रोड में आपको दौड़ना है, ठीक है। ऐसा आपको मिलेगा। अगर आपकी दौड़ ग्राउंड में होती है, 7-8 चक्कर या 10 चक्कर आपको लगाना होता है, लैप अगर मिलता है तो आपको चिप लगा दिया जाएगा, गोल गोल आपको घुमाया जाएगा। तो पहला लैप पार करोगे तो ऑटोमेटिक उसमें आपका काउंट हो जाएगा, एक लैप पार कर लोगे। आपको तो पता नहीं है कि आप काउंट नहीं करोगे तो आपको नहीं मालूम चलेगा आपका लैप कितना है। शायद अगर 10 राउंड आपको मिल जाए दौड़ने के लिए पुरुषों के लिए, तो आप शायद आपको लगे आप 9 राउंड दौड़ लिए और सोचोगे अरे भाई मैं तो दौड़ लिया, अब रुक जाओगे तो आप फेल। ऐसा नहीं कि आप हल्ला करोगे मैं 10 राउंड दौड़ा तो आपको 10 राउंड काउंट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ग्राउंड में दौड़ होता है तो आपको अपने हाथ में कुछ रख लेना। 10 राउंड होगा, जितना भी लैप है उससे एक कम आप रखना। जब आपका हाथ खाली हो जाता है
तो समझ लो कि आपका ये लास्ट राउंड है और जी जान लगा के उस लास्ट राउंड को दौड़ लेना है। और घड़ी जरूर पहनना है, रिस्ट वॉच। कोई भी बोले रिस्ट वॉच मना है, ये भ्रम में मत रहना। रिस्ट वॉच आप पहन सकते हो। उससे क्या होगा, आपको स्टॉप वॉच चालू कर देना और देखते रहना कि आपका कितना समय लग रहा है एक राउंड में। अब रोड में भी दौड़ोगे तो उसमें भी समझ में आएगा कि मैं कितना दौड़ रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे एक फ्रेंड थे लातेहार में मेरे ही साथ, वो मेरे साथ घर में भी मेरे साथ दौड़ता था। हम लोग 3 लोग दौड़ते थे, तो 2 लोग हम लोग साथ में दौड़ते थे। एक लड़का कभी कभी आता था, कभी नहीं आता था। हम लोग दोनों रिस्ट वॉच पहने और टाइम से पहले पहुंच गए। 46 मिनट में हम लोग पहुंच गए। और वही दोस्त जो रिस्ट वॉच नहीं पहना, वो दौड़ता भी अच्छा से नहीं, तैयारी भी अच्छे से नहीं करता था, वो फेल कर गया। उसको टाइमिंग का पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूँ। तो रिस्ट वॉच बहुत ज़रूरी है। उससे समझ में आता है कि मेरे पास कितना समय है, कितना हमको स्पीड बढ़ाना है, कितना स्लो करना है। ये बहुत फ़ायदा देता है। तो ग्राउंड में आप समझ गए कैसे आपको दौड़ना है, गोल गोल चक्कर काटना है। तो हर एक राउंड पे आप अपना टाइमिंग देख लेना है कि मुझे कितना लगा, और हाथ में कुछ रखना जिसको गिरा देना। ये अगर आप फॉलो करते हो तो आप ज़रूर पास कर जाओगे अपना एग्जामिनेशन। कोई भी टेक्नोलॉजी आपको मिले, आप टेक्नोलॉजी से आपको अच्छा ही है, क्योंकि आपको हर एक सेकंड्स का यूज आप कर सकते हो। अगर आप ऐसे दौड़ नॉर्मल देखोगे तो उसमें समय घट बढ़ भी जाता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी समय घट बढ़ नहीं किया जा सकता और कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। आपके जगह पर दूसरा भी लड़का कोई दौड़ नहीं सकता, आपको ही दौड़ निकालना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, आपको खुद अपने से फिजिकल निकालना है। इतना ईजी फिजिकल है, इसमें कोई मार्क्स नहीं है फिजिकल में, आपको बस रनिंग में पास करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं 40 मिनट्स में दौड़ जाऊं, तो आपको उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको 59 मिनट 59 सेकंड तक पहुंचने का टाइम आपको है। उससे पहले पहुंचकर, उसके बाद पहुंचकर आप फेल, उसके पहले पहुंच भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपनी दौड़ की तैयारी भी करो, लेकिन लिमिट पे, ज़्यादा तैयारी अपने एग्जामिनेशन पे जाओ। और हाँ, मेडिकल का वो आपके फ्यूचर और ये मेडिकल ये आपके लक पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वो डॉक्टर की नज़र में आप बीमार अगर हो तो आप मेडिकल में अनफिट हो। आपको लगता है मेरे को पाइल्स है, मेरे को वो है, मेरे को वो है, आपको लगता है ना वो है, डॉक्टर को लगेगा तब ना आप उस चीज़ में जाओगे। अगर फेल करते भी हो, री मेडिकल आपको दिया जाएगा समय। तो अभी बहुत मेडिकल का समय, टाइम बहुत बचा हुआ है। पहले रनिंग है, रनिंग पास करो, उसके बाद एग्ज़ाम दो, फिर मेडिकल में देखा जाएगा। तो जैसा मुझे लगता है कि मैंने अगर सब कुछ आपको क्लियर कर दिया, फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ कुछ बातें स्किप कर दी या क्लियर नहीं हो पाया मेरी बातों से आपको, मैं तो कोशिश करता हूँ आपको एकदम फ्रैंकली सारा बात बता दूँ, बताता भी हूँ। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, उसके बाद मैं आपका आंसर को ज़रूर जवाब दूँगा। फिर भी अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो आप लाइक करो, कमेंट पे बताओ कि कैसा रहा मेरा ये वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।